हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के 41 प्रकरण। इसे याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी और अच्छे से आपको 41 के 41 प्रकरण अगर एग्ज़ाम में आपके क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उसे क्रम से लगा पाएंगे। क्योंकि इसमें 41 प्रकरण है, इसीलिए इसे याद करने में थोड़ा सा बच्चों को असुविधा होती है। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रकरण को। पहले 41 प्रकरण जो हैं पहले उनसे परिचय ले लेते हैं। इसके बाद एक ट्रिक है जिसे हम बताएंगे और उससे आपको बहुत आसानी होगी इसे याद करने में। तो सबसे पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। सौदागर की दुकान। फिर इसके बाद है अकाल में अधिक मास। अकाल में अधिक मास। और तीसरा है संगति का फल। चौथा है मित्र मिलाप। पांचवा है विषयासक्त। छठा है भले बुरे की पहचान। और सातवां है सावधानी। आठवां है सब में हाँ। नौवां है सभासद। और 10वां है प्रबंध या इंतजाम। 11वां है सज्जनता। 12वां है सुख दुख। 13वां है बिगाड़ का मूल विवाद। 14वां है पत्र व्यवहार। 15वां है प्रिय अथवा पिय। 16 नंबर है आपका सुरा। 16वां प्रकरण सुरा। 17वां प्रकरण स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। 18वां प्रकरण क्षमा। 19वां प्रकरण स्वतंत्रता। 20वां कृतज्ञता। 21वां पतिव्रता। 22वां संशय। 23वां प्रामाणिकता। और इसके बाद आपका है 24वां प्रकरण हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। इसके बाद है साहसी पुरुष। इसके बाद है दिवाला। 27वां है लोक चर्चा यानी अफवाह। 28वां है फूट का काला मुंह। 29वां है बातचीत। 30वां है नैराश्य या नाउम्मीदी। 31वां है चालाक की चूक। 32 नंबर है अदालत। 33 नंबर है आपका मित्र परीक्षा। 34वां है हीन प्रभा। 35 नंबर है स्तुति निंदा का भेद। 36 प्रकरण है 36 नंबर का प्रकरण धोखे की टट्टी। और 37वां नंबर का प्रकरण है विपत्ति में धैर्य। इसके बाद है 37वां नंबर विपत्ति में धैर्य। 38वां है सच्ची प्रीति। 39वां है प्रेत भय। 40वां है सुधारने की रीति। 41वां है सुख की परमावधि। तो ये आपके 41 के 41 प्रकरण है। इसका ट्रिक जो हमने बताया है वो आप देखिए। तो ट्रिक है जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहला जो प्रकरण है वो सौदागर की दुकान है। तो एक सौदागर की स्टोरी समझ लीजिए इसे। एक सौदागर है जिसकी स्टोरी ये ट्रिक है। तो सबसे पहले है कि लाइन एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया। और दूसरा आपका क्या है अकाल में अधिक मास। तो जो भी वर्ड इसमें एक एक वर्ड दिया गया है, जो भी वर्ड है वो आपको ब्लैक से दिख जाएगा, ज़्यादा ब्लैक दिखेगा और थोड़ा सा वो तिरछा आपको दिखेगा। तो एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया, उसे फल मिला मित्र के विषयासक्ति की। तब वह पहचान करता है तथा सावधानी से हाँ सभासद के प्रबंध के लिए कहता है। तो क्या होता है सौदागर के दुकान में अकाल पड़ जाता है और उसे जो उसके दुकान में जो अकाल पड़ा है वो उसे फल मिला है। क्यों? क्योंकि वो मित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था। विषयासक्त, बहुत ज़्यादा आसक्त था। तो उसे जब मित्रों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा, अपनी दुकान पे ध्यान नहीं देने लगा, तो उसकी दुकान में क्या पड़ गया अकाल। तो आपको इसे सीरियल से याद रखना है कि एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया, उसे फल मिला मित्र के विषयासक्त की। अब आगे है कि तब वह पहचान करता है। तब वह ये पहचानता है कि भाई हमारी दुकान में अकाल पड़ गया है और सावधानी से हाँ करता है। सावधानी से हाँ करता है, बिना सोचे समझे किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं कर देता। तो क्यों हाँ करता है? क्योंकि सभासदों का प्रबंध करना रहता है। तो अपने को पहचानता है कि क्या हमारी सिचुएशन है, उसमें सावधानी से वो हाँ करता है सभासद के प्रबंध या इंतजाम के लिए। आगे है सज्जनता, सुख दुख विवाद। 3 जो प्रकरण है उन्हें साथ रखा गया। सज्जनता, सुख दुख विवाद, तीनों चीज़ जो व्यक्ति के गुण हैं,
कि सज्जन होना चाहिए, सुख दुख में काम आने वाला होना चाहिए और विवाद से दूर रहना चाहिए। तो आप देखिए क्या बताता है कि सज्जनता, सुख दुख, विवाद के बारे में पत्र व्यवहार के जरिए अपने प्रिय को बताता है। यानी मान लीजिए अपनी पत्नी को बताता है सौदागर, तो क्या क्या बताता है? सज्जनता, सुख दुख और विवाद से दूर रहो, इसके विषय में बताता है अपनी पत्नी को, यानी अपनी प्रिय को पत्र व्यवहार के जरिए। तो ये आपका पुनः 5 प्रकरण कंप्लीट हो गया। आगे है सुरा। सुरा से स्वतंत्रता दिलाकर, क्षमा करके, स्वतंत्र करके स्वयं क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो वह क्या करता? अपनी पत्नी को या अपने किसी दोस्त को, तो क्या करता? सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है, उसे क्षमा कर देता है, कहता भाई आप स्वतंत्र रहिए, और खुद जो है वो कृतज्ञ होता है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है, क्षमा करके स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि स्वतंत्रता 2 बार है, एक बार क्षमा से पहले है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, और इसके बाद क्षमा के बाद भी है स्वतंत्रता। तो आपको याद रखना है कि सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है कि सुरा शराब बुरी वस्तु है, इसे आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद उसे क्षमा कर देता है, क्योंकि वो पहले जो गलतियाँ, इसका भाई है, इसका दोस्त, कुछ भी आप मान लीजिए कि सौदागर का दोस्त या भाई ऐसा शराब पीता था या उसे सुरा का व्यसनी था, तो उससे छुटकारा दिलाता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, कृतज्ञ हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए अब क्या, अब इसके पत्नी की बात चल रही, और उसे पतिव्रता पर संशय है। उसकी पत्नी को लोग कहते हैं कि बहुत पतिव्रता स्त्री है, तो वो क्या सौदागर क्या बता रहा है कि उसे अपनी पतिव्रता स्त्री पर संशय है, और प्रामाणिकता के लिए वो क्या करता है? हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकालता है। ये लाइन याद कर लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो उसको अपने पतिव्रता स्त्री पर क्या है? संशय है। इसके बाद वो प्रामाणिकता के लिए हाथ से पैदा करने वाला जो आपके इसमें प्रकरण है, और इसके बाद है साहसी पुरुष। तो ये दोनों याद रख लीजिए कि साहसी पुरुष का दिवाला निकालता है। इसके बाद आगे है जो लोक चर्चा बन जाता है। जो लोक चर्चा बन जाता है, क्या बन जाता है? फूट का मुंह काला, लोग ऐसा बातचीत करते हैं। तो ये जब उसने क्या किया? प्रामाणिकता के लिए हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकाल दिया, तो ये सब बातें क्या हुई? लोक चर्चा बन गई, यानी उसके आसपास ये चर्चा का विषय बन गया, और लोग कहने लगे कि फूट का मुंह काला, ऐसा बातचीत करने लगे। लोक चर्चा के बाद लोग क्या करने लगे? फूट का मुंह काला, ऐसा बातचीत करने लगे। तब उसे नैराश्य यानी नाउम्मीदी हो जाती है। जो कुछ उसने किया, बहुत उम्मीद से किया कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर वो नाउम्मीद हो जाता है और सोचता है कि मैं चालाक हूँ पर फिर भी चूक गया। जो भी इतना सब कुछ मैंने फैलाया वो मैं चालाक हूँ फिर भी चूक गया। फिर आगे देखिए क्या होता है कि अदालत में मित्र की परीक्षा होती है, यानी जिसका उसने सुरा छुड़ाया था अब उसकी परीक्षा है। परीक्षा होती जहाँ पर हीन प्रभा निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी उसे मिलती है। यानी उसका मित्र उसके पक्ष में गवाही ना देकर क्या करता है? हीन प्रभा, निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी उसे मिलती है। तो फिर भी धैर्य से, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या करता है? धैर्य से सच्ची प्रीत लगाए रहता है। और उसे बाद में क्या होता है? प्रेत भय सताने लगता है। फिर वो सोचता है कि स्वयं को सुधारने की रीति, फिर इसके बाद उसे सुख की परम अवधि मिलती है। तो ये आपका ट्रिक है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इसे 1 से 2 बार सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, और निसंदेह अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा भी कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो देखिए क्या है, ट्रिक है कि एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया। उसे फल मिला। किसका फल मिला? मित्र के विषयासक्ति की, क्योंकि वह मित्रों पर ज़्यादा आसक्त था। तब वह पहचान करता है, सावधानी से हाँ सभासद के प्रबंध के लिए कहता है। ऐसे ही हाँ नहीं कह देता, पहचान करता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं प्रबंध कर पाऊंगा कि नहीं। तब वो हाँ करता है, सावधानी से हाँ करता है। किस लिए? सभासद के प्रबंध के लिए। सज्जनता, सुख दुख, विवाद के बारे में। सज्जनता, सुख दुख, विवाद, 3 चीज़ आप याद रखिए। सज्जनता, सुख दुख जो व्यक्ति के गुण होने चाहिए, उसे पत्र व्यवहार के जरिए अपने पत्नी को बताता है।
और अपने एक मित्र को सुरा से स्वतंत्रता दिलाकर क्षमा करके स्वतंत्र कर देता है और स्वयं कृतज्ञ हो जाता है। उसे पतिव्रता, अपनी जो पत्नी है उसकी पतिव्रता पर संशय है, क्योंकि लोग उसे कहते हैं कि बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। इसीलिए प्रामाणिकता के लिए वो हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकाल देता है। और जब इतना साहसी कार्य वो करता है तो लोग चर्चा का विषय बन जाता है और लोग क्या कहते हैं, फूट का मुँह काला, ऐसा लोग बातचीत करते हैं। तब उसे नैराश्य होता है, यानी नाउम्मीद हो जाता है और वो अपनी चालाकी पर चूक जाता है। चूक जाना मतलब पछताना। अपनी चालाकी पर चूक जाता है, तो चालाक हो या चूक हो गया। इसके बाद अदालत में उसके मित्र, जो वही मित्र का जिसका सूरज उसने छुड़ाया है, उसकी परीक्षा होती है, जहाँ पर हीन प्रभा, निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी 3 उसे फिर मिलती है। फिर भी वह धैर्य से सच्ची प्रीति लगाए रहता है और उसे बाद में प्रेत भय सताने लगता है और वो स्वयं को सुधारने की रीति सोचने लगता है और ऐसा सोचकर उसे परम सुख का अनुभव प्राप्त होता है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और आजकल जो है, इसके पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए इसमें लगातार 2-3 बार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछ लिया जाए। इसलिए आपको ये 5 मिनट का काम है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए।